हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम समझने वाले हैं कि आपके साथ वो कौन सी घटनाएं हैं जो 14 मार्च से घटना प्रारंभ हो सकती हैं और वो कौन सी घटनाएं हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है और सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अभी तक शनिदेव की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो मीन राशि में गोचर करते हुए सूर्य पूरे 1 महीने तक आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, ये हम समझेंगे। और ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो आपकी जो राशि है तो आपके ये भाग्येश कहलाते हैं, या आपकी लग्न है तो आपके भाग्येश कहलाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपके भाग्येश के राशि में आपके धनेश का गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लाभ देने वाला है। जहां एक तरफ शनिदेव के प्रभाव से, ढैया के प्रभाव से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, वहीं ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको मदद करने वाला रहेगा। तो आइए समझते हैं कि सूर्य पूरे 1 महीने मीन राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कोई भी कारण की वजह से आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आप प्रमोशन चाहते हो, सैलरी बढ़वाना चाहते हो, या आप कोई भी काम, तो वहाँ पर यदि समस्याएं आ रही हैं तो ये समय होगा जिस समय आप पुनः प्रयत्न करें तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, वो काम हो सकता है। क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य गोचर करते हुए आपके भाग्य का साथ दिलाएंगे, जिससे आपके काम में जो बाधाएं आ रही थी तो वो दूर होंगी। इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति रुचि आपकी बढ़ने वाली है, भगवान से लगाव बढ़ने वाला है और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो जब भगवान की ही कृपा प्राप्त हो तो अपने जीवन में हम वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यदि कोई आप चाहते थे कि ऐसा कोई भी काम जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसे पूरा करना चाहते थे। अब जैसे बहुत लोगों की इच्छा होती है कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूं, मैं मुंबा देवी चला जाऊं तो वहां दर्शन कर लूं, बद्रीनाथ चला जाऊं, काशी विश्वनाथ चला जाऊं। ऐसी कोई भी तीर्थ यात्रा या धर्म से जुड़ा हुआ काम, या अब जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि मैं मंदिर बनवा दूं भगवान के लिए, परंतु कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती, हो नहीं पाते। तो धर्म से जुड़े हुए जो भी काम आप करना चाहते हैं, तो ये सही समय होगा, इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। तो वो भी एक पुण्य काम, बहुत अच्छा काम आपके जीवन का पूरा हो सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके बैंक बैलेंस में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यदि घर परिवार में आपस में कलह था, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो ये भी अब दूर होने वाली है। आपके वाणी में ओजस्व आने वाला है, तेजस्व आने वाला है, जिसकी वजह से आपकी वाणी से लोग इस समय प्रभावित होने वाले हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप एडवाइज देते हैं, एडवाइज़र हैं किसी भी क्षेत्र में, और आप यदि टीचर हैं, या ऐसा कोई भी काम जहां पर आप किसी को गाइड करते हैं, या बोलने का काम है जहां मुख्य रूप से, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी परीक्षाएं होती, एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर बोलना पड़ता है। एक तो हस्तलिखित होती है और एक होती है बोलने वाली। तो यदि ऐसी परीक्षा है, ऐसा एग्ज़ाम है, तो इस समय आपको वहाँ पर सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप कोई भी कंपटीशन में हैं, कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता में हैं,
चाहे आप खेल कूद के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में, वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और यदि अभी तक आलस्य कहीं ना कहीं लग रहा था कि आलस्य बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन हो रहा है, तो इसके प्रभाव को भी दूर करने का समय आ चुका है। इस समय आपको राहत देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको सूर्य देने वाले हैं प्रिय दर्शकों। अब हम सावधानी की बात कर लें, तो सावधानी में प्रिय दर्शकों आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं तो इस समय जोश तो आपके अंदर रहेगा, परंतु जोश के साथ होश भी रखना जरूरी है। अर्थात जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में निर्णय लेने की वजह से मतलब अब देखा जाए तो जहां पर एक तरफ आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रयास करना होगा कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें कि हाँ, हमें जो निर्णय लेना था हमने वही लिया या कुछ कमी रह गई। और इसके अलावा जो भी काम आप कर रहे हैं उन्हें लीगल तरीके से करें, उन्हें सही तरीके से करें, कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों। अपने से बड़ों का सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए और भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए। आप आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, उसे करते रहिए। बस भगवान सूर्य की आराधना करिए, आदित्य हृदय का पाठ करिए, तो इससे और भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।